कभी कभी किसी खेल को ऊंचाई देने के लिए सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक योद्धा चाहिए होता है जो मैदान में भी डटे और समाज की सोच से भी लड़े। दोस्तों, आज की कहानी उस खेल की है जिस खेल को पूरी दुनिया जिस खेल की दीवानी है उस खेल के महिला शेरनी की आज हम बात करने जा रहे हैं। वो खेल है क्रिकेट। और आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसने भारत में महिलाओं के क्रिकेट को पहचान दिलाई। वो महिला जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं शांता दी। जी हाँ, आज की हमारी दी वंडरस नारी है शांता रंगस्वामी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। अगर आप इस पॉडकास्ट को पहली बार सुन रहे हैं तो बता दें, इस पॉडकास्ट सीरीज के जरिए हम आप तक उन सभी नारियों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने इतिहास में वो कदम उठाया जिसके फलस्वरूप आज हम सभी महिलाएं खुलकर आज़ादी से अपने अपने मुकाम पर सम्मान से और सिर ऊंचा कर जी रहे हैं। तो आज मैं आपको आप ही के पसंदीदा खेल के भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान शांता रंगस्वामी की प्रेरणादायी कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए इस कहानी के मैदान में उतरते हैं। तो बात है उस दौर की। सन 1954 में चेन्नई में एक साधारण तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी शांता बचपन से ही थोड़ी अलग थी। घर के बाहर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते और शांता अपने भाई के साथ बैट पकड़कर उन्हीं में शामिल हो जाती। लेकिन उस दौर में लड़कियों के हाथ में बल्ला समाज को कहाँ भाता था। परिवार और समाज दोनों से सवाल उठते। लड़कियां पढ़ाई करे, घर संभाले, क्रिकेट विकेट कहाँ खेल रहे हैं भाई। इस तरीके के सवाल से शांता बचपन से ही गुजरी थी। लेकिन शांता को तो मानो क्रिकेट से बेहद इश्क था। उन्होंने इस इश्क को छुपाया नहीं, निभाया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को तराशा। यहाँ तक कि कॉलेज टीम में खेलते खेलते उन्होंने सबको चौंका दिया। उनकी ताकतवर हिटिंग और खेल पढ़ने की समझ ने उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बना दिया। 1970 का दशक भारत में महिला क्रिकेट एकदम ही नया था। मैदान, सुविधाएं, ट्रेनिंग कुछ भी पक्का नहीं था। लेकिन शांता ने हार नहीं मानी। 1976 में उन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया। सोचिए, उस वक्त मैदान में बहुत कम दर्शक होते थे, पर शांता के लिए तालियां नहीं, खेल ही सबसे बड़ी पहचान थी। उन्हें सिर्फ रन नहीं बनाने थे, बल्कि ये साबित करना था कि महिलाएं भी क्रिकेट खेल सकती है। उनके बल्लेबाजी का स्टाइल आक्रामक था, पर कप्तानी का अंदाज बेहद समझदारी भरा। वो टीम की दीदी की तरह थी, खिलाड़ियों को संभालती और उत्साह भी बढ़ाती। 1976 भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास का एक सुनहरा पल, जब भारत ने पहली बार टेस्ट मैच जीता। और उस जीत की कमान किसके हाथों में थी? शांता रंगस्वामी के। उन्होंने उस मैच में बेहतरीन कप्तानी की और टीम को मजबूत बनाया। उनके बल्ले से कई अर्धशतक निकले। उनका नेतृत्व महिला क्रिकेट को एक नया दिशा देने वाला साबित हुआ। कुल 16 टेस्ट और 19 वनडे मैचों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बल्ले से उन्होंने 750 से भी ज्यादा रन बनाए और गेंद से भी विकेट चटकाए। मतलब वो ऑलराउंडर थी और सच्ची टीम लीडर थी। आज जब भारतीय महिला क्रिकेट की झलक दुनिया देखती है तो उसकी नींव शांता जैसी महिलाओं ने रखी। क्रिकेट छोड़ने के बाद शांता ने सिर्फ खेल को अलविदा नहीं कहा, बल्कि इस खेल के लिए लड़ाई जारी रखी। वे महिला क्रिकेटर्स की आवाज बनी। 2007 में उन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं था, बल्कि उस पूरी पीढ़ी की जीत थी जिसने बिना सुविधाओं, बिना नाम शौहरत के खेल को जिया और जीवन दिया। आज शांता रंगस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट के प्रशासन और नीतियों से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने महिलाओं की क्रिकेट टीम को बीसीसीआई का हिस्सा बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। सच कहे तो उन्होंने सिर्फ बल्ला नहीं चलाया, उन्होंने पूरी व्यवस्था को बदल दिया। शांता रंगस्वामी ने एक बार कहा था, हमने उस दौर में क्रिकेट खेला जब हमें सिर्फ जुनून ने मैदान तक पहुंचाया, ना किसी पैसों या शोहरत ने। ये जुनून ही था जिसने उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट की पहली कप्तान बनाया। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर दिल में खेल है तो दुनिया की सोच भी आपके सामने छोटी पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आपके ही पसंदीदा खेल के रणरागिनी की कहानी शांता रंगस्वामी की। आशा करती हूँ आपको शांता दी की ये कहानी बहुत पसंद आई हो। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे YouTube और Spotify चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कोशिश को पहुँचाइए। ये कहानी थी शांता दी की, भारत की वीर नारी, जिन्होंने बल्ले से सपने को लिखा और कप्तानी से एक पीढ़ी को दिशा दी। इस तरह के अनसुने अद्भुत नारियों की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। और तब तक अपना बल्ला मजबूत रखिए और जब भी मौका मिले चौका और छक्का मारकर अपने मैच के विनर खुद बनिए। धन्यवाद।